दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है लेज़ी हरिया। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लेज़ी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है आलसी। आलसी हरिया। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a king and a lazy man named Hariya were very गुड फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ किंग एक राजा, एंड अ लेजी मैन और एक आलसी आदमी, नेम्ड हरिया, हरिया नामक आलसी आदमी, वर वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या मतलब निकला? वंस अ किंग एंड अ लेजी मैन नेम्ड हरिया वर वेरी गुड फ्रेंड्स। एक बार एक राजा और एक हरिया नामक आलसी आदमी बहुत अच्छे दोस्त थे। वन मॉर्निंग द किंग सैड, वाई डोंट यू डू वर्क टू अर्न सम मनी। क्या अर्थ हुआ? वन मॉर्निंग द किंग सैड। दोस्तों, ये वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। से मतलब कहना, सेकंड फॉर्म सैड। वन मॉर्निंग एक सुबह, द किंग सैड राजा ने कहा, वाई डोंट यू डू वर्क टू अर्न सम मनी। दोस्तों, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हम इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डू या डस का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और यदि हम इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करेंगे तो उससे पहले मेंशन करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ कि एक सुबह राजा ने कहा, वाई डोंट यू डू वर्क, तुम काम क्यों नहीं करते, टू अर्न सम मनी, कुछ पैसे कमाने के लिए। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक सुबह राजा ने कहा, वाई डोंट यू डू वर्क टू अर्न सम मनी, तुम काम क्यों नहीं करते पैसे कमाने के लिए। हरिया सैड, हरिया ने कहा, नो वन गिव्स मी जॉब। दोस्तों, ये वाक्य है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाएंगे और वहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हमें फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो नो वन सिंगुलर नाउन है जिसके साथ फिफ्थ फॉर्म यहाँ पर लगाई गई है। हरिया ने कहा, नो वन गिव्स मी जॉब, कोई भी मुझे काम नहीं देता है। माई एनिमीज़ हैव टोल्ड एवरीवन दैट आई नेवर कंप्लीट एनी वर्क ऑन टाइम। क्या अर्थ हुआ? उसने आगे क्या कहा? माई एनिमीज़ हैव टोल्ड एवरीवन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसमें हैव का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ पर किया गया है। एनिमी मतलब दुश्मन, और ये प्लूरल नाउन है एनिमीज़। तो उसने क्या कहा? माई एनिमीज़, मेरे दुश्मनों ने, हैव टोल्ड एवरीवन, हर किसी को बताया हुआ है, दैट की। और दोस्तों, ये डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन है, डिस्क्रिप्टिव क्लाउज है। बताया हुआ है कि आई नेवर कंप्लीट एनी वर्क ऑन टाइम, मतलब मैं किसी भी काम को समय पर पूरा नहीं करता हूँ। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? हरिया ने क्या कहा कि नो वन गिव्स मी जॉब, कोई भी मुझे काम नहीं देता है। माई एनिमीज़ हैव टोल्ड एवरीवन, मेरे दुश्मनों ने हर किसी को बताया हुआ है कि आई नेवर कंप्लीट एनी वर्क ऑन टाइम, मैं कभी भी किसी भी काम को समय पर पूरा नहीं करता हूँ। द किंग सैड, राजा ने कहा, यू कैन गो इन टू माई ट्रेजरी एंड कलेक्ट
तो राजा ने क्या कहा, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, इनटू माई ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब खजाना, मेरे खजाने पर जा सकते हो, एंड कलेक्ट, और इकट्ठा कर सकते हो, एज मच वेल्थ एज यू कैन, वेल्थ मतलब संपत्ति, जितनी संपत्ति तुम एज यू कैन, जितनी तुम कर सकते हो, मतलब जितनी संपत्ति तुम कलेक्ट कर सकते हो, इकट्ठी कर सकते हो, टिल सनसेट, टिल मतलब तक, टिल सनसेट मतलब कि सूर्यास्त तक। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो राजा था उसने कहा कि तुम जा सकते हो मेरे खजाने पर, एंड कलेक्ट एज मच वेल्थ एज यू कैन, और जितनी चाहो उतनी तुम संपत्ति मतलब कि कलेक्ट कर सकते हो, इकट्ठी कर सकते हो सूर्यास्त तक। हरिया रश्ड होम टू टेल दिस टू हिज वाइफ, रश का मतलब होता है कहीं जल्दी से जाना, जो हरिया था वो जल्दी से घर गया। टू टेल दिस टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को ये बात बताने के लिए। शी सेड, उसने कहा, गो एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स एंड जेम्स नाउ, क्या अर्थ हुआ। शी सेड, उसने कहा, गो मतलब कि जाओ, एंड गेट द गोल्ड कॉइन्स, गेट मतलब लाना, प्राप्त करना, और जो सोने के सिक्के हैं उनको लाओ, एंड जेम्स, और रत्नों को लाओ। अब चलिए आगे देखिए, आई विल नॉट गो नाउ, तो उसने क्या कहा, आई विल नॉट गो नाउ। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, और जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर विल का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा, आई विल नॉट गो नाउ, मैं अभी नहीं जाऊँगा। गिव मी लंच फर्स्ट, पहले मुझे लंच दो। आगे देखिए, सैड लेज़ी हरिया, आलसी हरिया ने कहा, आलसी हरिया ने क्या कहा कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, पहले मुझे लंच दो। आफ्टर लंच ही टुक अ नैप फॉर एन आवर, आफ्टर लंच मतलब कि लंच के बाद, ही टुक ए नैप। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक, और NAP नैप को नोट कर लीजिए। नैप का मतलब होता है छोटी नींद, जो हम अक्सर दोपहर में सोते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा के लिए, उसे नैप कहा जाता है। आफ्टर लंच ही टुक अ नैप फॉर एन आवर, लंच के बाद उसने 1 घंटे की नींद ली। देन इन द लेट आफ्टरनून, इन द लेट आफ्टरनून का मतलब हुआ दोपहर के बाद, फिर मतलब कि दोपहर के बाद ही पिक्ड सम बैग्स, पिक मतलब उठाना, सेकंड में पिक्ड, ही पिक्ड सम बैग, उसने कुछ थैले उठाए, एंड वेंट टू द पैलेस, और वो महल चला गया। चलिए आगे देखिए, ऑन द वे ही फेल्ट हॉट सो ही सैट अंडर अ ट्री टू रेस्ट, करते हुआ ऑन द वे, ऑन द वे मतलब कि रास्ते पर, ही फेल्ट हॉट। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। फील मतलब लगना, महसूस होना, सेकंड फॉर्म फेल्ट। फील हॉट मतलब गर्मी लगना, और ये सेकंड फॉर्म है। रास्ते में ही फेल्ट हॉट, उसे गर्मी लगी, इसलिए ही सैट, वह बैठ गया, अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, टू रेस्ट, आराम करने के लिए। आगे देखिए, 2 hours लेटर ही गॉट अप टू गो, 2 hours लेटर, लेटर मतलब बाद, 2 घंटे के बाद, ही गॉट अप, वह उठा, गेट अप गेट अप का मतलब उठना, खड़ा होना, और ये सेकंड फॉर्म है। 2 घंटे के बाद वह उठा जाने के लिए। बट सॉ अ मैन, लेकिन उसने एक आदमी को देखा, शोइंग सम मैजिक ट्रिक्स, कुछ जादुई करतब दिखाते हुए। और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि 2 घंटे के बाद वह उठा जाने के लिए, खड़ा हुआ, उठा। बट सो अ मैन शोइंग सम मैजिक ट्रिक्स, लेकिन उसने एक आदमी को जादुई करतब दिखाते हुए देखा। ही स्टॉप्ड टू वॉच द फन, और स्टॉप का मतलब रुकना, ठहर जाना, सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड। ही वह रुक गया, टू वॉच द फन मतलब इस चीज़ को देखने के लिए, फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए। वैन हरिया रीच्ड द पैलेस, रीच का मतलब पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है। वैन हरिया रीच द पैलेस, जब हरिया महल पर पहुंचा। इट वॉज ऑलरेडी टाइम फॉर सनसेट, मतलब जब वो हरिया महल पर पहुंचा, इट वॉज ऑलरेडी टाइम फॉर सनसेट, और पहले से ही जो सनसेट था मतलब सूर्यास्त का समय था वो पूरा हो चुका था। चलिए आगे देखिए, द पैलेस गेट्स हैड बीन शट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर हैड बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। द पैलेस गेट्स हैड बीन शट, महल के दरवाज़ों को बंद किया जा चुका था। हरिया हैड लॉस्ट अ गोल्डन चांस,
दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। ऐसे में हेड के पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। लूज़ का मतलब खोना या फिर गंवाना, थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। हरिया हैड लॉस्ट अ गोल्डन चांस। हरिया ने एक सुनहरे अवसर को गंवा दिया था। बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट लर्नड, क्योंकि उसने नहीं सीखा था। द वैल्यू ऑफ टाइम, क्योंकि उसने समय की महत्व को नहीं सीखा था। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी देख लेते हैं। कहानी का क्या मॉरल है। नो द वैल्यू ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि नो द वैल्यू ऑफ टाइम का मतलब हुआ कि समय के कीमत को, समय के मूल्य को जानो। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ। जो मॉरल है अच्छा काफ़ी मॉरल है। मॉरल यही है कि हम सबको समय की कद्र करनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।